आप अपनी कोई ऑफ़र वगैरह भी लगाते हैं लिमिटेड टाइम ऑफ़र के अभी लिमिटेड टाइम ऑफ़र जाए जल्दी से परचेज़िंग कर लें, कुछ इस तरह का भी कुछ करते हैं मामला? नहीं लिमिटेड मतलब उसमें कोई ऑफर वाली बात ही नहीं है। हमारा तो सारा सीजन ऑफ ही चल रहा होता है। मतलब 1 लाख की चीज 20,000 में, इस पे क्या ऑफ करें। लेकिन मजीद कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए तो हम वो कहते हैं 20,000 में भी चले, आप 17,000 कर ले, 18,000 कर ले, 15,000 कर ले। इस तरह की वो चीज होती है कि आप 2 फोन लेंगे तो आपको 2-3 हजार और छोड़ देंगे, इस तरह की चीजें। वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मियां मोहम्मद वसीम और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक स्कैमर से, फ्रॉडिये से, नौसरबाज से। और इससे हम करेंगे तल्ख क्वेश्चंस के इनसे पूछेंगे ये स्कैम क्यों करता है, कब से स्कैम कर रहा है और लोग इसकी बातों में कैसे आ जाते हैं और अब तक ये कितने स्कैम कर चुका है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमें न्यू देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोड़े, बस काम पे ध्यान दें। अच्छा, नाम छोड़ें, काम पे ध्यान दें। बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएँ कि आप स्कैम करते हैं, ये आप कब से कर रहे हैं? मुझे कम से कम 2 से 3 साल तो हो गए। 2 से 3 साल हो गए हैं। और मुझे ये बताएँ अभी तक आप कितने स्कैम कर चुके हैं? कैम कोई गिनने में नहीं आते, काफी कर लिए हैं मतलब। इतनी तादाद है, इतनी ज़्यादा तादाद है कि गिनने में नहीं आते? बस लोग ही यहाँ के जैसे हैं जाहिल, तो फिर लादा दादी हैं। अच्छा, आप मतलब इनको जाहिल कहेंगे। एक तो वो आपसे लुटते हैं, आप उनसे स्कैम करते हैं और आप उनको जाहिल कहेंगे? देखिए, एक तो बुरा काम हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर अवाम है या वो भी तो फिर उसमें आ रही है ना। अब चीज़ें इसमें है कि अगर आपको पता है, बेसिकली लालच पैदा हो जाता है जो कस्टमर होता है उसके ज़हन में, और वो फिर हमारे साथ चल पड़ता है और हम उसके साथ उसको उसका ब्रेन वॉश करके और उससे पेमेंट शेमेंट वगैरह अच्छा, मंगवाते हैं। जब आप आए थे तो आपने मुझे बताया था कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो मुझे आप अपनी तलीम बताएँ। मैं ग्रेजुएटेड हूँ, कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह आप वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, यंग हैं, जवान हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं। तो आप मतलब इस तरह के 2 नंबर के मतलब एक्टिविटीज़ क्यों आपने सेलेक्ट की? कोई आपने रोज़गार कोई जॉब क्यों नहीं सर्च की? कोई अपना कोई छोटा बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट किया? यही रास्ता क्यों अपनाया आपने मतलब स्कैम करने का, लोगों से पैसे लूटने का, नौसरबाज़ी करने का? बस देखिए, पहले स्टार्ट किया था जब एजुकेशन कंप्लीट की कि अब इसको मतलब अब इतने पैसे लगाए हैं तो कोई जॉब कर लेते हैं अच्छी और ये वो। लेकिन काफ़ी मैंने ट्राई किया, मुझे तो कोई ऐसी जॉब नहीं मिली। ना कोई मतलब 18-20 हज़ार से ऊपर कोई जॉब, मतलब नॉर्मली भी वो तो ना भी पढ़ते तो मिल जानी थी। तो बस उसको देख के काफ़ी फिर मैं मतलब ट्राई करता हूँ, मिली नहीं। और पाकिस्तान के आपको जिस तरह यहाँ पे है कि सिफारिश भी मैंने लगवाई लेकिन वो नहीं, उस तरह से हो ही नहीं पाया काम। तो फिर अब ज़ाहिर सी बात है, वो एक इनकम जो चाहिए होती है बंदे को या फैमिली को फिर फीड करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं हो रही थी पूरी। तो फिर एक शॉर्टकट तरीका मुझे ढूँढना था, वो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया जो कि नहीं था अच्छा, लेकिन बस कर रहे हैं। ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि ये इस तरह स्कैम करने का? बस आइडिया मैं बेसिकली, अब आजकल वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है तो उसपे मैंने कुछ एड्स वगैरह इस तरह के देखे ऑलरेडी भी, कुछ लोग जो कर रहे थे इस तरह की, जी ऐसे हो जाता है, हम फ़ोन इतने का दे रहे हैं, इतने का ले लें। डिस्काउंट ऑफर्स लगी होती हैं। फिर काफ़ी और भी पेजेस थे जो ऑनलाइन, आजकल काफ़ी आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अच्छे ब्रांड्स भी हैं काफ़ी उनमें। तो बस उनको देख के मेरे जेहन में एक आइडिया क्लिक किया कि इस पे काम किया जा सकता है, तो उसको मैंने फिर एक 2 नंबर वे में उसको मैंने स्टार्ट कर लिया। आप ये स्कैम आपने जैसे बताया 2-3 साल से कर रहे हैं, तो क्या ये आप ये अकेले कर रहे हैं या आपके साथ कुछ और लोग भी होते हैं? नहीं, अकेले अकेले तो नहीं, खैर मेरी पूरी टीम है। अच्छा। टीम है। ओह! वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। मतलब हर काम के लिए जैसा भी है, बुरा ही अच्छा है, अगर वो थोड़ा-सा अगर बड़ा हो जाए तो उसको एक टीम ही सँभाल सकती है ना। आप समझते हैं ये काम बुरा है? आपको लगता है ये? देखिए, बुरा इंसान जो भी कर रहा हो, लेकिन वो जब एक काम का यूज़ टू हो जाता है फिर उसको वो नहीं लगता फ़ील है, लेकिन हमें पता है कि बुरा काम है, लेकिन अब वो उस तरह से दिल से फ़ील ही नहीं आती कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली कर रहे हैं और यूज़ टू हो गए हैं, तो वो नहीं उस तरह से अब हिट करता हमें। अच्छा, मुझे बताएँ आप मतलब एंड कस्टमर को किस तरह एक झांसे में लेके आते हैं कि वो आपकी बातों में आ जाता है? बस देखिए, ऑनलाइन चीज़ें सारी होती हैं। हम एक इस तरह से एक वीडियो बनाते हैं जो हमारा ख़ैर कंटेंट नहीं होता। उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी-सी अट्रैक्टिव सी बना के, तो उसके साथ हम उसको मर्ज करके अपलोड कर देते हैं। तो थोड़ी-सी स्पॉन्सरशिप पे पैसे भी लगा देते हैं, 3-4 हज़ार 5,000 का ऐड चला देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आपको पता है फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर काफ़ी
इस तरह वीडियोस वगैरह डालें और तो उस पे साथ व्हाट्सएप का आप उस पे ऑप्शन लगा दें तो हमें काफ़ी फिर रीच मिलती है उसको, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें मतलब वो बीच में से 10-15% जो है लोग हमें वो उस तरह से जिस तरह हम उसको तरीकाकार बता रहे होते हैं चीज़ सेल करने का, तो वो उस पे आमादा हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि व्हाट्सएप पे ले आते हैं, तो क्या ये जो व्हाट्सएप नंबर आप यूज़ करते हैं, ये आपके अपने नाम पे होते हैं? नहीं देखिए, हमारे अपने नाम पे हो तो हम तो दूसरे दिन पकड़े जाएँ। ये बेसिकली बस आउट ऑफ एरिया के होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में इस तरह के व्हाट्सएप नंबर होता है। बस वो उधर से भी वो काम किया होता है कि वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, उनको अंगूठे उनके लगवा के सिमें निकलवाई होती हैं। सिमें तो ख़ैर हम चलाते नहीं हैं, वो बंद कर देते हैं मौके पे ही, फिर उनका व्हाट्सएप यूज़ करते हैं हम। व्हाट्सएप जैसे कि आपने कहा यूज़ करते हैं, तो एक बंदा जब व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, एक उसके साथ जब फ्रॉड होता है, तो वो स्टार्ट उसका कैसे होता है? वो आपके बातों में कैसे आ जाता है? किस तरह आप उनसे पैसे लेते हैं? क्या ऐसी आप उनके सामने ऐसी बातें रखते हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं? बस ये हर एक डील का तरीक़ेकार होता है, बेशक आप सही तरीके से डील कर रहे हो या गलत काम में डील कर रहे हो। बस वो उसका एक होता है, अब जिस तरह एक फ़ोन है, आप कह लें कि मार्केट में वो मिल जाता है 1 लाख रुपए का, उसकी रिटेल प्राइस है। तो हम उसकी एक वीडियो बना देते हैं इस तरह के कि आप ये फ़ोन जो है नॉन कस्टम है और इस तरह इसमें डिफरेंट चीज़ें कुछ यूज़ करते हैं, नए लफ्ज़ जो कस्टमर की समझ में नहीं आते, उनको लगता है कि शायद कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई है। तो ये आपको मिल जाएगा, दूसरा लाख रुपए का फ़ोन है तो हम कहते हैं 20-25 हज़ार में आप ले लें। तो वो 20-25 हज़ार में एक तो वो उसको बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो फिर हम उसको कहते हैं कि आप 5,000 जो है वो ऑनलाइन हमें अकाउंट में हमारे करवा दें। वो अकाउंट भी हमारे अपने नहीं होते, हमारे पास काफ़ी अकाउंट्स हैं इस तरह के जिसमें हम ट्रांज़ैक्शंस करवाते हैं। और बस वो कस्टमर जब आगे 5,000 भेज देता है तो उसको हम कहते हैं कि जी आपका हम ऑर्डर डिस्पैच करवा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ पेमेंट और फर्दर आपकी डिस्पैच की लगेगी, वो फिर भी वो मँगवा लेते हैं, 5,000 मज़ीद मँगवा लेते हैं। मतलब एक कस्टमर से 5-10 हज़ार हम इस तरह करके मँगवा लेते हैं। और इसी तरह डेली के कुछ कस्टमर्स हम डील करके तो अच्छा एक। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ ये बताएँ, आप एक अब जैसे कि आपने बताया कि आप 2-3 साल से ये काम कर रहे हैं और आप अभी तक पकड़े नहीं गए कभी, आपको पुलिस ने कभी अरेस्ट नहीं किया, कोई अदारा हरकत में नहीं आया? नहीं बेसिकली कंप्लेंट्स तो अब जिनके साथ फ्रॉड होता है वो कंप्लेंट्स तो ज़ाहिर-सी बात है करते होंगे, लेकिन पहली बात है कि हमने उसका तरीक़ेकार इस तरह से रखा हुआ है कि अगर बड़ा फ्रॉड करेंगे तो फिर शायद हो सके 5-10 हज़ार का फ्रॉड ना, जो एक सिंगल बंदे के साथ होता है वो 2 दिन के लिए उसको वो नुकसान याद रहता है, उसके बाद वो भी थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तो हमें तो 5-10 हज़ार आ जाता है, हमारा तो कुछ नहीं गया हुआ। तो वो उस पे कभी इस तरह से कंप्लेन होती होगी लेकिन हम तक कभी अप्रोच नहीं कर सका, बेसिक वो सिम वाला नंबर भी बंद होता। तो व्हाट्सएप पे ही हम कर रहे थे, व्हाट्सएप भी कुछ दिनों बाद फिर नया हम कर लेते हैं और उसपे कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप मतलब जो फ्रॉड है, वो कम प्राइस का करते हैं, 5-10 हज़ार का, जिसका इश्यू हाइलाइट ही नहीं होता, मतलब उसकी कंप्लेन ही दर्ज नहीं होती कि आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए, आपको सर्च आउट किया जाए, ट्रेस किया जाए। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ जी, ऐसे ही है, कम प्राइस का करते हैं ताकि कोई कंप्लेन ना करे या पुलिस स्टेशन ना जाए, एफआईआर वगैरह वो होगी नहीं इतनी अमाउंट पे, कौन कोई भी नहीं करवाता। 0.01% चांस होगा कोई करवाए, वरना नहीं करवाते लोग। ये लोग आपकी बातों में आ कैसे जाते हैं? मतलब इतना जदीद दौर 2023 चल रहा है, इतना एडवांस दौर है, लोग किस तरह आपकी बातों में आ जाते हैं? बस ये हमारी कोई सर्च ही है, कह लें कि हमने आप पाकिस्तानी अवाम थोड़ी-सी कह लें कि शायद लालची है या इस मामले में थोड़ी-सी जाहिल है कि हमारा तो बड़ा सीधा तरीका है कि हम चीज़ एक सीधी-सीधी बता रहे हैं कि जी लाख रुपए वाला फ़ोन 20,000 में ले लें, तो पता नहीं अवाम को क्यों ये समझ आता है, हमें काफ़ी रीच भी मिलती है। ऐड तो हमारा स्पॉन्सर्ड होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली फिर भी बहुत ज़्यादा रीच मिलती है और हम कस्टमर डील करते हैं जिसमें से बस हम कर रहे हैं ये, शायद अवाम को ये चीज़ अट्रैक्ट लगती है, अवाम को ये सोचना चाहिए कि भाई ये क्यों इतना है या इस तरह, वो अपनी सर्च करती नहीं है, बस कहती है ठीक है भेज दें हमें। नॉन कस्टम टाइप कोई चीज़ होती भी है या सिर्फ़ आप नाम इस्तेमाल करते हैं? इस तरह हकीकत में भी कोई नॉन कस्टम फ़ोन होते हैं? देखिए हम तो कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं ना, हमारे पास तो जो हमने हमने ये वीडियो लगाई है या जो भी है, हमारे पास तो वो प्रोडक्ट है ही नहीं, चीज़ है ही नहीं। नॉन कस्टम एक नया लफ्ज़ आ जाता है, पहले तो काफ़ी यूज़ होता है गाड़ियों वगैरह के लिए ये वो, लेकिन फ़ोन्स में नॉन कस्टम बेसिकली जो नॉन पीटीए फ़ोन होता है ना, उसी को नॉन कस्टम कहते हैं। लेकिन जब हम अगर नॉन पीटीए यूज़ करेंगे लफ्ज़ तो लोगों को समझ आ जाएगी कि इतनी प्राइस का तो फ़ोन है ही नहीं। इसलिए नया लफ्ज़ यूज़ करते हैं नॉन कस्टम, ताकि लोगों को थोड़ा-सा हो, और ये जब थोड़ा-सा वायरल हो जाएगा तो फिर लफ्ज़ भी कोई नया निकाल लेंगे, चेंज कर लेंगे। अच्छा, मतलब आपने मतलब इस मतलब फ्रॉड से आपने बाज़ नहीं आना, तो मतलब कि अब तो जितना आपने फ्रॉड कर लिया, इतना इश्यू हाइलाइट हो गया, डिफरेंट टिकटॉकर जिस पे इश्यू पे बात भी कर चुके हैं कस्टम फ्रॉड से, तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये चीज़ आगे आने वाले टाइम में।
देखिए, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी तो जिस तरह हमारा होता है, हमारी वो काम-शाम जिस तरह एक एवरेज सेट है, उसके हिसाब से काम हो भी जाता है। तो अभी तक ना हमें किसी ने अप्रोच किया है, ना कोई हमें इस तरह का कोई हम पे कोई केस हुआ है, ना कुछ पता हमें तो कोई भी अभी तक हम अपनी जगह पे बैठ के काम करते हैं और हो भी रहा है। आपने अब तक की अपनी क्या नाम है स्कैमर लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा वाला प्राइस वाला स्कैम है वो कितना किया है और वो क्या था वो कुछ बताएँगे आप? वो बेसिकली था एक 14 प्रो मैक्स ग्रुप में डाला था और इसी तरह हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया और उसमें तकरीबन अब वो मार्केट में वैसे नॉन पीटीए जो भी है उसकी 3.5-4 लाख प्राइस है। तो मैंने यही उसको वहाँ पे कोट किया कि भाई ये आपको हम फ़ोन दे देंगे 1 लाख में। अब वो मान गया और उसने मतलब थोड़ी सी मेरे से बात की इस तरह की कि भाई मेरे साथ आप फ्रॉड तो नहीं करोगे, ये वो मुझे पता है आप फ्रॉड ये नहीं हो ये वो। और बस इस चीज़ को लेके मेरे साथ था और मैंने उसको फिर भी कहा कि चले आपके साथ अगर पहले भी इस तरह हुआ ना, उसने क्योंकि मुझे कहा था कि मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ और फिर वो ऐसे। अच्छा मतलब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसके साथ ऑलरेडी पहले फ्रॉड हो चुका है और इसके बावजूद वो आपसे परचेज़िंग कर रहा है? हाँ जी, उसके साथ पहले भी हुआ था, उसने मुझे बताया था उसने कि 5-10 हज़ार भेजे थे। पता नहीं शायद हमें ही भेजे थे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसके साथ हुआ था। तो उसने फिर 50,000 उसे मैंने कहा कि आपको लाख रुपए का ये फ़ोन 1 लाख रुपए का मिल जाएगा। आप 50,000 हमें भेज दें और जो बाकी 50 है आप डिलीवरी पे भेज देना। जब आपको फ़ोन मिलेगा आप तसल्ली से चेक करना, ओरिजिनल होगा तो फिर 50 भेज देना। तो उसने बस 50 भेजा है, तो उसके बाद हमने मज़ीद उससे बात ही नहीं की। तो उसके मैसेज वगैरह 1-2 आए हैं कि या भई का क्या बना ये वो पेमेंट आपको मिल गई है। हमने पेमेंट कंफर्म करके उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया। तो क्या उसके बाद उसने आपके जो मुतलका जैसे कि आपने बताया व्हाट्सएप वैसे आपस की बात है कि आप मेरे ख़्याल में आई थिंक सो ट्रेस नहीं हो सकते क्योंकि आपके नंबर ही आपके नाम पे नहीं होते। और जैसे कि आपने बताया कि वो नंबर भी कोई देहाती इलाका जात हैं जो क लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप कुछ पैसे दे के उनके अंगूठे लगवा के उनकी सिमें निकलवा लेते हैं और सिम भी इवन कि आपकी ऑन नहीं होती, सिर्फ़ व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा होता है। और ग्रुप में भी आपने लोगों को अलाउ नहीं किया होता मैसेज करने के लिए, आप ही सिर्फ़ एडमिन होते हैं या लोग आपको पर्सनली तौर पे मैसेज कर लेते हैं। तो 50,000 आपने लिया उससे। अच्छा वो पेमेंट आप किस अकाउंट में मंगवाते हैं? वो उस अकाउंट के अगेंस्ट भी आपने ट्रेस हो सकते हैं जिस अकाउंट में आपने 50,000 मंगवाई है। वो कोई बैंक अकाउंट है? क्या है? जायज़ कैश है? ईज़ी पैसा है? कुछ बताएँगे आप? तो जिस तरह मैंने आपको सिम का पहले बताया ना, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनके नाम पे हमने अकाउंट बस किसी तरीके से करवा लिए होते हैं, जैज़ कैश, इज़ी पैसा और एक आधा बैंक अकाउंट भी होता है। तो उसी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हम और उसमें पेमेंट्स वगैरह आती हैं और खुद ही फिर हम उसको निकलवा भी लेते हैं। वो भी अभी तक वो जिन लोगों के होते हैं अकाउंट, उनको भी नहीं पता होता कि उनका अकाउंट यूज़ हो रहा है इस तरीके से गलत काम में। दूसरा मुझे ये बताएँ जो आप लोकेशन बताते हैं डिफरेंट सिटीज़ की जो पाकिस्तान के फ़ेमस एरियाज़ हैं आप मोस्टली कराची का वर्ड यूज़ करते हैं या इस्लामाबाद का या लाहौर का या मुल्तान का, तो आप उसी एग्ज़ैक्ट लोकेशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं? नहीं, वो कोई एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं होती, वो तो हम अपना एड्रेस मतलब कैसे बता सकते हैं, वो तो जिस ब्रांड का हम नेम यूज़ करते हैं या जो भी है उनकी हम एक पहले हम थोड़ा सर्च कर लेते हैं कि वो ओरिजिनल ब्रांड कहाँ-कहाँ पे है या नहीं है। फिर हम एक अपने से एड्रेस बना लेते हैं और उसको फिर लगा देते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ बड़ी पते की बताई है कि आप अगर किसी ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं, ऐसा आपको ब्रांड का नाम ही यूज़ करने की क्यों ज़रूरत महसूस आती है? जब आपने करना ही फ्रॉड है, लोगों से आपने दो नंबरी करनी है, नौसरबाज़ी करनी है, तो फिर आप अपने एंड से क्यों नहीं करते? ब्रांड का नाम क्यों यूज़ करते हैं? इस तरह तो उनको भी काफ़ी नुकसान होता होगा ब्रांड को। उनका जब आप नाम यूज़ करते हैं, उनके नाम से लोगों से फ्रॉड करते हैं, तो एक्चुअल में तो फ्रॉड तो आप करते हैं। आप मतलब फ्रॉडिये हैं नौसरबाज़ हैं और 2 नंबर काम करते हैं। इससे ज़्यादा मेरे के पास तल्ख़ अल्फ़ाज़ नहीं हैं। तो आप मतलब किसी ब्रांड का नाम ही क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, हमारे लिए काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है जब हम किसी ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं पॉपुलर, तो वो जो लोगों में ज़्यादा वायरल या पॉपुलर ब्रांड होता है उसका नाम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो आगे कस्टमर है, जिसने पैसे भेजने हैं, हमें पेमेंट करनी है, उसको फिर पता चल जाता है कि यार अच्छा चलो मैं इस ब्रांड वालों को ही पैसे दे रहा हूँ ना। तो वो फिर ज़रा थोड़ा-सा हमारे लिए ईज़ी हो जाता है डील करना। अपना नाम लेंगे, कोई जानेगा नहीं, पेमेंट भी नहीं करेगा। ब्रांड्स का नाम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं कि लालची किस्म के इंसान हैं, वो क्या एग्ज़ैक्ट ब्रांड पे वो उनसे राब्ता नहीं करते? जो एक्चुअल ओरिजिनल ब्रांड होता है, उसपे जो नंबर होता है या जो उनका कंपनी अकाउंट होता है, वो उसमें पेमेंट क्यों नहीं करवाते? वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि सर आपका तो जो ओरिजिनल ब्रांड है, वहाँ पे तो ये नंबर नहीं है या तो आपका ऑफ़िशियल कंपनी अकाउंट होना चाहिए कि जिस पे हम आपको पेमेंट करवाएँ। ये तो कोई सी अरे-गहरे अकाउंट का है, कोई कोई औरत का है, कोई बानो बीबी, कोई सरैया बीबी, कुछ इस तरह के नाम होते हैं
और उस पे पेमेंट आप ईज़ी पैसा, जैज़ कैश मंगवा रहे होते हैं, बैंक अकाउंट भी नहीं होता, या बैंक अकाउंट भी है तो वो किसी ऐरे-गैरे नाम पे होता है। इवन के पेमेंट तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है, जो ब्रांड है उसका कंपनी अकाउंट होता है। अब जितना जदीद दौर जा रहा है, आप कोई भी ब्रांड ले लेंगे, उसका कंपनी जो उसका बैंक अकाउंट है उसके ब्रांड नेम से ही होगा। तो वो लोग क्या इतने ही पागल होते हैं कि वो एक्चुअल ओरिजिनल ब्रांड से छोड़ के आप जिनका नेम यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल ब्रांड को छोड़ देते हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना, लालच बुरी बला है, सुना भी था, तो वो शायद इसी वजह से कहते थे, जब लालच का पर्दा सर पे पड़ता है ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आती। तो इसी वजह से हम इस पॉइंट को बस कह लें कि वो वीक पॉइंट उसका होता है, और हम इसको किसी तरह कवर करके एक डील बना के तो उससे हम पेमेंट मंगवा लेते हैं। बाकी जो आप पूछ रहे थे कि जी ये बैंक अकाउंट जो होते हैं वो कंपनी के अपने भी होते हैं, तो हमारे तो खैर वो दूसरे नामों पे होते हैं, लेकिन वो फिर जब कस्टमर एक थोड़ी-सी उसमें आ जाता है कि तो हम उसको वो डिफरेंट चीज़ें बता दें कि भाई हमारा ऑफिशियल अकाउंट जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, और इस तरह की चीज़ें उसमें, तो वो लिमिट हुई है, इस तरह की कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनको बता दें कि फ़िलहाल आप टेम्परेरी इसमें भेज दें, बाकी जो पेमेंट जब आपने करनी होगी तो वो उसमें भेज दीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आप अभी आपको फ़ोन चाहिए तो बुकिंग चल रही है, आप जल्दी से इस अकाउंट में चलें भेज के, तो हमें स्क्रीनशॉट भेजें, वो इस तरह भेज देते हैं हम। आप अपनी कोई ऑफ़र वगैरह भी लगाते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफ़र के अभी लिमिटेड टाइम ऑफ़र जाए, जल्दी से परचेज़िंग कर लें, जिस तरह का भी कुछ करते हैं मामला? नहीं, लिमिटेड मतलब उसमें कोई ऑफ़र वाली बात ही नहीं है, हमारा तो सारा सीज़न ऑफ ही चल रहा होता है, मतलब 1 लाख की चीज़ 20,000 में, इस पे क्या ऑफ करें। लेकिन मजीद कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए तो हम वो कहते हैं 20,000 में भी चले, आप 17,000 कर ले, 18,000 कर ले, 15,000 कर ले। इस तरह की कुछ चीज़ होती है कि आप 2 फ़ोन लेंगे तो आपको 2-3,000 और छोड़ देंगे, इस तरह की चीज़ें कुछ होती 2-2 लोग 3-3 फ़ोन भी लेते हैं आप लोगों से? हैं, लेते हैं। कभी आपने 3 फ़ोन जिसने ऑर्डर किए हैं, आपने कभी उसको 1 फ़ोन भी भेजा है? नहीं, हमने कभी किसी को कुछ भेजा नहीं। जो आप स्लिपें वगैरह आप लोगों को सेंड करते हैं जी आपको, वो कैसे आप कर लेते हैं? वो जो डिफरेंट वे जो कोरियर सर्विसेज़ हैं इनकी यूज़ करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? देखिए, वो सारे एक चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग का काम है, कुछ भी बना सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, आप उससे इनवॉइस बना लें, बिल बना लें, लोगो सारे गूगल से मिल जाते हैं, आप उस पे लगा के तो कर दें। लोगों को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? लोगों को मशवरा ये आप ही दें, आपके फेस से आप बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं कि आप मतलब ये जो आपने जुर्म का मतलब पेशा अपना लिया है, इससे आप हट के कोई आप नॉर्मल कोई काम कर लें, कोई जॉब कर लें? देखिए, आफ्टर ऑल है तो फिर बुरा ही काम, जब अच्छा काम मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम फिर अच्छा काम ही करेंगे, लेकिन जब तक ये चल रहा है, लोग लालच करते रहेंगे, और हमें इस तरह करते रहे जब तक लोग करेंगे तो फिर हमें और एज मिलता है, हम काम उस पे करते हैं, हमारी मोटिवेशन और जागती है इस काम को करने के लिए। एक बड़ा कुलिया इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक लालची ज़िंदा है, नौसरबाज़ या फ्रॉड करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? इसके मुतालिक यही कहूँगा कि जब तक आपकी बात ठीक है, अब लोग लालच करते हैं तो हमारा काम भी चल रहा है। जब ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम भी बैठ जाएगा, तो फिर हम कुछ और काम करेंगे। लालच करते हैं मतलब किस तरह की लालच करते हैं? मतलब आप तो उनको एक ऑफ़र दे रहे हैं कि 20,000 नॉन कस्टम का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हकीकत में समझ लेते हैं कि लाख वाली चीज़ नॉन कस्टम में मतलब 20,000 मिलेगी, तो फिर लालच किस किस्म की? लालच है ही ना, देखिए अब आप एक कस्टमर है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ उसने इतनी महँगी लेनी है, तो वो उस पे सर्च करे, उसको देखे कि कौन से ब्रांड से मुझे लेनी चाहिए, या फिज़िकली खुद जाना चाहिए, या ऑनलाइन कर दी है तो कैसे मैं उसको मँगवा सकता हूँ, ये वो। लेकिन वो बस उस टाइम उसका ब्रेन भी वॉश हो जाता है, और हमसे जब वो बात करता है तो हमारा कुछ तरीक़ाकार होता है इस तरह के कि वो और मज़ीद वॉश कर देते हैं और पैसे आ जाते हैं हमारे पास। आपने ये कहीं से ट्रेनिंग ली होती है? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई, बस ये सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें देख-देख के, और उसी से एक बस तरीक़ाकार निकला है कि 2 नंबरी की क्या ट्रेनिंग होती है। 2 नंबरी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। और आपके साथ खुद भी कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आपके किसी खुद के फ्रेंड के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ फ्रॉड हुआ हो? नहीं, वो नहीं, बस ये अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं जब शुरू किया था तो मेरे साथ भी बेसिकली क्लिक जो एक बंदे का आइडिया करता था कि ये काम स्टार्ट कैसे हुआ, मेरे साथ भी हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह का काम किया जा सकता है। अच्छा, मतलब आपके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। हाँ जी, मैंने भी एक दफ़ा कुछ ऑनलाइन परचेज़ करना था, तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, वो मुझे पसंद आई एक चीज़ थी, ख़ैर वो जो भी चीज़ थी छोड़िए उसको आप। मैंने वो मँगवानी थी, और वो उसकी पेमेंट मैंने इसी तरह 50% कर दी, और वो चीज़ ख़ैर मुझे नहीं मिली, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उनकी भी डील मैंने बाद में जब पूरी चैट पढ़ी तो एक मेरे ज़हन में आइडिया आ गया कि इसको भी किया जा सकता है।
ओके, ओके, मतलब एक चीज़ आपने ये स्कैम का रास्ता भी आपके साथ खुद के साथ एक फ्रॉड हुआ, दूसरा आप दिल बर्दाश्ता हुए कि आपने इतनी स्टडी की आपने और आपके ऊपर आपके वालिदैन ने पैसा लगाया और उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं मिली, तो आपने ये जुराइम का रास्ता अपना लिया, इवन कि आपके साथ खुद भी ये हो चुका है। तो अगर आप जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ अगर हो सकता है, तो कुछ भी लाइक फिर किसी भी के मतलब कोई भी मतलब आपके झांसे में आ सकता है। आप ये क्या कहेंगे इस बारे में? बस देखिए ना, अब अगर मेरे साथ हुआ है तो फिर इसी तरह पहली पहली दफ़ा हो जाता। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं तो खैर ये खुद अब एक वो शुरू कर लिया था, लेकिन हमें भी अक्सर वो होता है, लोगों का वो आ जाते हैं कि भैया आप ये इस तरह चीज़ें हैं, सामने आती हैं वीडियोस वगैरह। लेकिन अब मैं ये है कि मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन खुद चीज़ कभी इस तरह की खरीदी नहीं है। अगर कभी कोई चीज़ लेनी भी हो तो हम उस तरह ही जाके लेते हैं कि जिस तरह लेनी चाहिए। अच्छा, खुद आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं नॉन कस्टम का नाम लेके या नित ने अच्छा नॉन कस्टम का तो एक हो गया, एक आपका ये भी चल रहा है कि इंस्टॉलमेंट वाला, वो क्या चीज़ है कि वो आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं कुछ पैसे एडवांस लेके, वो क्या तरीकाकार है? वो भी तरीकाकार यही है, बस इंस्टॉलमेंट का लफ्ज़ यूज़ करके पहले इंस्टॉलमेंट मंगाते हैं, उसके बाद खत्म। और बड़ा ही मैंने एक के साथ उन्होंने मुझसे अपना डिस्कस किया। एक्चुअली मुझे उन्होंने कहा था कि इस इशू पे इसको हाईलाइट किया जाए, इस पे आप एक इंटरव्यू करें, एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू अपने किसी टीम मेंबर के साथ, तो कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। तो आप उनसे पूरी वेरिफिकेशन मांगते हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं, उनके फादर का आईडी कार्ड मांगते हैं और घर का बिल तक मांगते हैं। ये सारा क्यों? जब आपने करना ही फ्रॉड है, तो ये सब मतलब एक्टिंग करने की, ड्रामेबाज़ी करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ड्रामेबाजी ही होती है, लेकिन कस्टमर से ये चीज़ें इसलिए मांगते हैं हम कि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता नहीं यार, ये इतनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वाकई कोई ब्रांड हो गया, वाकई उन्होंने ये चीज़ें उनको चाहिए होती है। हमारे लिए तो वो खैर कोई मायने नहीं रखती, लेकिन वो कस्टमर के लिए थोड़ा सा होता है कि वाकई मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो वाकई मेरे लिए कोई स्पेशल प्लान बन रहा होगा। तो नाज़रीन, अब इंटरव्यू का इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है। इस स्कैमर का, इस फ्रॉडिया का, नौसरबाज का फेस रिवील होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हमें देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी बेल आइकन के बटन को भी दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आप भी किसी इस किस्म के फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि लोग आपके कमेंट पढ़ के इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। और अब हम इसका फेस रिवील करने वाले हैं और दिखाते हैं इस इंसान का चेहरा जिसने हज़ारों किस्म के फ्रॉड किए हैं और लोगों के साथ। इजाज़त है जी? रहने दें, आप चले कर लें। चलें कर लें जी। तो नाज़रीन, इस स्कैमर का, इस फ्रॉडिये का, इस नौसरबाज का फेस रिवील होने वाला है। तो देखें, ये है वो नौसरबाज जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। नवीदुल इस्लाम गिटारिस्ट है, टीम मेंबर है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। तो बेसिकली ये इंटरव्यू बनाने का मकसद था कि लोगों की अट्रैक्शन लेना। तो इन्होंने कहा है जी आप ही बेहतर गाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक कि मिनट, ये कॉल जरा, कॉल मैं ले लूँ, एक कॉल आ रही है कॉल आ मुझे। रही है। जी हेलो। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, वो अवेलेबल अभी आपको, मैंने आपको कहा था कि आप ओके ओह करेंगे ना माय मेरे लिए। गॉड! ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉल आ गई है। तो बस हाँ जी, आप मुझे वो 5,000 आपको मैंने हाँ, अकाउंट वही है, अकाउंट में 5,000 आप भेज दें, जैज़ कैश का जो मैंने नंबर आपको भेजा था। वीडियो को एंड तक लाजमी उसमें देखिएगा। उसमें करके आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। बाकी जो पेमेंट है आपकी, वो आपकी जैसे ही हम डिस्पैच आपका ओके करेंगे तो आपको मैं वो पिक्चर भेज दूंगा। आपने नाजरीन, जो रात के 2 बजे का मजीद टाइम है और लालची अभी तक जाग रहा है। मजीद 5,000 आपने हाँ जी कर देना है, तो आपकी 50% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 50% जो है वो आपने, जब आपको ऑर्डर पहुंचेगा चेक करके तो आप भेज देना। ठीक है, करवा रहे, ठीक है करवा दें, आप अभी करवा दें। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज। तो नाजरीन, देखा है कि इसे जोन सा फ्रॉडिया है तो जाग ही रहा है, उसके पास उसने तो फ्रॉड करना है। जो लालची है वो भी अभी तक जाग रहा है और इसकी भी कोशिश है कि किसी तरीके से हमें फ़ोन सस्ता मिल जाए इससे पहले कि ऑफर ख़त्म हो जाए। तो वीडियो को थोड़ा सा पहले तो थैंक यू सो मच नवीद, आपने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया और आपने मतलब इस इंटरव्यू का हिस्सा बने। और ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब रहा। बेसिकली ये इंटरव्यू करने का मकसद था कि आपकी अट्रैक्शन लेना और एक स्कैम को हाईलाइट करना एक डिसेंट वे में। तो नवीदुल इस्लाम जो कि बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, स्टूडेंट है,
और मेरे टीम मेंबर हैं, गिटारिस्ट हैं, स्टेज पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इन्होंने मेरा साथ दिया। नवीद, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी आपका। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, तो नाज़रीन मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इस तरह के फ्रॉड से आप जब आपके सामने आता है तो इसको हाइलाइट किया करें जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा है कि लोगों को अवेयरनेस देना, एक मैसेज देना वो आपका काम है। तो मेरी आपसे सभी से गुज़ारिश है कि इस तरह के स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इस तरह का स्कैम आपके सामने आए तो उसको रिपोर्ट किया करें और अपनी इस क्या नाम है मैक्सिमम अपने अजीज़ों कारब में दोस्तों को शेयर किया करें और हाईलाइट किया करें, अलर्ट किया करें ताकि वो इस तरह के स्कैम से बच सकें। इस तरह के स्कैम से इसलिए बचा जा सकता है कि आप हमेशा ऑथेंटिक स्टोर से ब्रांड से, शॉप से परचेज़िंग करें, फिज़िकली शॉप पे विज़िट कर लें। अगर आपने ऑनलाइन भी परचेज़िंग करनी है, तो जो इनके ऑफ़िशियल अकाउंट होते हैं, आप उन्हीं नंबर पे आप कन्वर्सेशन किया करें। जो उनके कंपनी अकाउंट होते हैं, जिस ब्रांड नेम से वो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, उनका उसी ब्रांड नेम से कंपनी अकाउंट होता है, किसी भी बैंक में हो सकता है। तो आप उसी बैंक में कंपनी अकाउंट में पेमेंट करवाएँ ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वगैरह से आप इज्तनाब करें क्योंकि जितने भी ब्रांड हैं उनका कंपनी अकाउंट लाज़मी होता है। और सेकंडली एक अंडरस्टूड सी बात है, एक चीज़ 1 लाख की है वो आपको 20,000 की कैसे मिल सकती है। जिस तरह उन्होंने बताया है कि एक कुलिया भी है कि जब तक लालची ज़िंदा है नौसरबाज़, धोखेबाज़ कभी भूखा नहीं मरता। इनका तो काम है डेली लोगों से फ्रॉड करना क्योंकि ये यूज़्ड टू हो चुके होते हैं और इनका तो यही काम है। लेकिन हमने अपने आप को खुद बचाना है, सेव करना है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाए अल्लाह ना करे तो इस इश्यू को लाज़मी हाइलाइट किया करें, अपने अज़ीज़ो-कारब में बताया करें, कोई स्टोरी बना के डाला करें। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो लाज़मी आप कोई इस तरह का स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करें ताकि मैं आपको ज़्यादा लोग देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक एक पैगाम जाए और लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। और कंप्लेन लाज़मी दर्ज करवानी चाहिए, चाहे वो ₹1 की है, चाहे 1 लाख की है, चाहे 5,000 की है, ताकि मैक्सिमम कंप्लेन होगी तो कानून हरकत में आएगा। बेसिकली ऐसे छोटे फ्रॉड की अमाउंट के फ्रॉड की कंप्लेन ही दर्ज नहीं होती, तो ये इस तरह का फ्रॉड हाइलाइट ही नहीं होता। जब तक हम उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करवाएँगे, वो इश्यू सामने नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि आपने मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जब कभी इस तरह का कोई स्कैमर आपके सामने आए, कोई अकाउंट आए, फेक अकाउंट आए, तो उसको रिपोर्ट लाज़मी किया करें और इनके इवन के जो व्हाट्सएप नंबर होते हैं, आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम रिपोर्ट करने से ये होगा कि इनके फेक अकाउंट्स बंद हो जाएँगे, व्हाट्सएप बंद हो जाएँगे। बाज़ तो ये आने वाले नहीं हैं, लेकिन उससे ये है कि ये दिल बर्दाश्त होंगे, हो सकता है ये इस काम से बाज़ आ जाएँ। और आप सबसे गुज़ारिश है कि लालच को छोड़ दें, हकीकत को देखें। जितना जदीद दौर जा रहा है आजकल के दौर में, मैंने एक मिसाल दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सड़क पे पड़ी हुई कोई चीज़ भी फ्री में मिल जाएगी, तो अगर आपने उसको सेल करनी है, तो आप उसको कभी भी सस्ती सेल नहीं करेंगे, आप उसको एक एक्चुअल वर्थ के अकॉर्डिंगली ही सेल करेंगे। तो ये एक नाइम यूज़ करते हैं कि नॉन कस्टम का, ऐसी स्टोरियाँ सामने कहानियाँ लेके आते हैं ताकि लोग उनके ऊपर यकीन कर लें और अमाउंट इसके अंदर कम ये रखते हैं ताकि लोग उनके झांसे में जल्दी आ जाएँ और इस तरह के फ्रॉड से बचा करें, लोगों को लाज़मी बतलाया करें ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा इस तरह का स्कैम या देखता है, वीडियोज़ देखता है तो वो उसको तो आइडिया होता है कि यार ये फ्रॉड है, लेकिन वो अपने अज़ीज़ो-कारब में अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता। तो सम टाइम एक अक्ल समझ रखने वाले के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि उन्होंने बताया इवन कि ये स्क्रिप्टेड ही था। उन्होंने बताया कि मेरे साथ खुद के साथ एक स्कैम हुआ तो मैंने इससे मुझे एक आइडियाज़ मिला। तो हम सबको एक हमेशा अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए, शॉर्टकट की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट का इन दी एंड बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये इनके भी कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, तो ये लाज़मी जब कानून हरकत में आएगा तो ये पकड़े जाएँगे। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया है तो इसको आपने वीडियो को लाइक करना है, कोई अच्छा-सा कमेंट करना है और अगर आप किसी फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं अपनी पुरानी लाइफ़ में, तो वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना है ताकि लोग आपके वो कमेंट दे के इस तरह के फ्रॉड के बच सकें और अगर आपको वीडियो को पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी मिलती रहा करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और टिकटॉक पे फॉलो करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।